प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:14 पद से लेकर 22 पद तक लौदीकिया की कलीसिया को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। लौदीकिया की कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने पत्र भेजा था। लौदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया है जिसको पत्र लिखा गया है, और यह एक बहुत धनी कलीसिया थी, पैसे वाली कलीसिया थी। इसलिए इनको लगता था कि हमें यीशु पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। भाई हमारे पास बहुत फंड है, हमारे पास बहुत पैसा है, जब चाहे हम अपनी जरूरत की सामान को खरीद सकते हैं। पर यह कलीसिया यीशु के प्रति उदासीन थी, सीरियस नहीं थी। दूसरे शब्दों में लौदीकिया की कलीसिया के लोग सीरियस नहीं थे कि उनके बीच में यीशु को रहना है, क्योंकि उन्हें लगता था कि कलीसिया का उनके धन योग्यता के आधार पर बहुत बड़ा नाम है। वर्ल्ड फिलोसॉफी ये लोग कहते हैं कि अगर आपके पास धन है, योग्यता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब आप खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास धन है। तो इस कलीसिया के लोगों की जो मेंटालिटी थी, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव इस कलीसिया के ऊपर हावी हो गया था। इस कलीसिया के लोग सोचते थे कि हमारे पास धन और दौलत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह कलीसिया बहुत ही धनी कलीसिया थी। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, यह कलीसिया जो थी करीबन 40 मील दूर फिलाडेल्फिया से दक्षिण पूर्व हिस्सा में बसी हुई थी। इस कलीसिया के जो लोग थे बहुत धनवान लोग थे। ये जो शहर था बहुत धनवान शहर था, क्योंकि कॉमर्शियल सिटी थी। AD 60 में इतिहास बताता है, AD 60 में बड़ा भूकंप आया इस शहर में और टोटली यह शहर खंडहर बन गया। उस समय रोम की सरकार थी। इस शहर के रहने वाले लोगों ने मिलकर अपने शहर को फिर बसाया। उन्होंने रोम से मदद नहीं मांगी, क्योंकि इनके पास बहुत धन और दौलत था। तो वे हमेशा घमंड किया करते थे कि हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास धन और दौलत है। इसलिए वे अपने वित्तीय संपदा पर घमंड किया करते थे। यहां पर बड़े बड़े कपड़ा के उद्योग थे, कारखाने थे, तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा था इस शहर का। और इस शहर में, इस नगर में आई रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आंख से संबंधित जो समस्याएं होती थी, उसका ऑइंटमेंट बनता था उस जमाने में, जिसे आई सैल्व कहा जाता है या आई ऑइंटमेंट कहा जाता है। जब आपको आंख में समस्या होती है तो आप आई ऑइंटमेंट लगाते हैं, आई ड्रॉप लगाते हैं, जिससे कि आपको रिलीफ मिले। उस जमाने में ये जो नगर था, यहां पे आई से संबंधित दवाइयां निर्मित होती थी और वर्ल्ड के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट हुआ करता था। इसलिए बहुत ही मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही प्रसिद्ध यह शहर था लौदीकिया। और इस कलीसिया को यीशु मसीह पत्र भेज रहे हैं। इस कलीसिया के लोगों ने भी पौलुस के जरिए सुसमाचार सुना होगा। जब इफिसुस में पौलुस प्रचार कर रहा था, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 10 पद के आधार पर। और यहां पर देखिए यीशु मसीह अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है। संदेश देने वाला का वर्णन यहां पे किया गया है। यहां लिखा है जो आमीन है, जो आमीन है, ही इज द गॉड ऑफ आमीन। जो आमीन का परमेश्वर है। आमीन का मतलब होता है जो स्थिर है, नहीं बदलने वाला है। यीशु का शब्द स्थिर है, वो नहीं बदलता। यीशु का शब्द आखिरी शब्द है मनुष्य के लिए, संसार के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है। आइए इस पद को एक बार पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब
उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन होती है। यीशु मसीह कहता है कि मैं आमीन हूं, मैं सब चीजों को पूरा करता हूं। यीशु मसीह कहता है कि मैं विश्वास योग्य और सच्चा गवाह हूं। परमेश्वर को यीशु मसीह ने दुनिया में प्रकट किया है। यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण हूं। यानी क्या है? सारी सृष्टि का वो शासक है, स्रोत है, वो मूल है। सारी सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है। यीशु मसीह बताते इस कलीसिया के लोगों को कि यीशु कौन है, किसका पत्र तुम्हें मिल रहा है, जो आमीन है, जो विश्वास हो गया, सच्चा गवाह है, जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। इस कलीसिया की सराहना नहीं की गई है। ध्यान से सुनिए, जिस कलीसिया के लोग अपने धन को लेकर घमंड करते हैं, उस कलीसिया की कोई सराहना नहीं की गई है। इस कलीसिया का दोष बताया गया है 3:15 में। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। हमने जितनी भी कलीसियाओं का अध्ययन किया, उस कलीसिया के साथ जुड़ी हुई जो बातें थी, यीशु मैसेज के जरिए उस कलीसिया को समझाता है। इसलिए उस नगर के कल्चर को, नगर के लाइफस्टाइल को, नगर के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यीशु उन्हें अपना वचन देता है। हर अलग अलग नगर का अलग अलग भौगोलिक दृष्टिकोण था। हमने लगातार 6 कलीसियाओं का अध्ययन किया। हर कलीसिया की अपनी एक आइडेंटिटी थी और यीशु मसीह उस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करता है कि उस कलीसिया के लोग समझे। यहां पे यीशु मसीह कहता है कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। इस कलीसिया के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। तू तो गुनगुना है। यह चर्च गुनगुना चर्च था। न ठंडा है न गर्म है। यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए यह शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है? जिस जगह पे शहर बसा हुआ था, उस शहर से लगभग 6 मील की दूरी पर एक और शहर था जिसे हियरापोलिस कहा जाता है। गर्म सोते उस शहर में पाए जाते थे। तो 6 मील की दूरी से पानी जब पाइप के जरिए, जलवायु सेतु के जरिए लौदीकिया शहर पहुंचता था, तब गरम गरम पानी गुनगुना हो जाता था। शहर बहुत धनवान था, पर पानी का स्कैर्सिटी था। अच्छा पानी इन्हें नहीं मिलता था, गुनगुना पानी मिलता था। और जब वो पाइप के जरिए आता था तो गंदा होकर इस शहर में पहुंचता था और इस लौदीकिया के लोग उस पानी को पीते थे। गुनगुना पानी और रुचिकर पानी, बिना स्वाद का पानी वे लोग पीते थे। न तो ठंडा है और न गर्म है, गर्म पानी भी नहीं। इस कलीसिया के लोग प्रभु की बातों में, सेवा में उत्सुक, उत्साही और गर्म नहीं थे। यीशु मसीह कहता है कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। उगलना जो शब्द है, एक्चुअली में उल्टी शब्द है। एक्चुअली ओरिजिनल भाषा में उल्टी मतलब जब हम कोई चीज मुंह में लेते हैं और अच्छा नहीं लगता तो हम उल्टी कर देते हैं। इस कलीसिया के लोगों का जो जीवन था, एक प्रकार से उनकी जो गतिविधि थी, एक प्रकार से उल्टी के जैसा फीलिंग को लेकर आती थी। क्योंकि इस कलीसिया के लोग अपनी क्षमता पर, अपने कैपेसिटी पर, अपने टैलेंट पर और अपने धन पर भरोसा रखते थे। यीशु मसीह कहता है कि एक प्रकार से मुझे उल्टी हो रही है इस कलीसिया को देखकर। यीशु मसीह कहते हैं कि कम से कम तू ठंडा होता तो लोगों को गर्मी में ताजगी मिलती, या तो तू गर्म होता
गर्म पानी क्या करता है? गर्म पानी इलाज करता है। जब इंसान को दर्द होता है घुटनों में, पैर में, बॉडी में, लोग गर्म पानी से नहाते हैं। जब इंसान को पेन होता है तो लोग गर्म कपड़े से सेकते हैं या पैर रखते हैं गर्म पानी में, तो उनको रिलीफ मिलता है, हड्डियों को रिलीफ मिलता है, घाव को रिलीफ मिलता है, दर्द में रिलीफ मिलता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि या तो तू ठंडा रहता तो कम से कम लोग ताजगी महसूस करते इस पानी को लेकर, या तो तू गर्म रहता, कम से कम लोगों को इससे राहत मिलती, उनके बॉडी का इलाज होता। पर तू तो है गुनगुना, कोई काम का नहीं। वे अपनी सेवकाई के द्वारा न लोगों को ताजगी प्रदान करते थे और न ही उपचार प्रदान करते थे, पर उनका कार्य उल्टी का कारण बन गया था, नोजिया फीलिंग। यह कलीसिया यूजलेस कलीसिया बन गई थी। इस कलीसिया के लोग ठंडा पानी के रूप में न दूसरों को ताजगी दे सकते थे, न ही गर्म पानी के रूप में उपचार कर सकते थे, पर है गुनगुने जिसका पानी स्वादहीन, कड़वा और उल्टी का कारण बनता है। इस कलीसिया के लोग धनी होने के कारण काम करने में, सेवकाई में अपने पर भरोसा रखते थे, यीशु की सामर्थ और सोच पर नहीं। देखिए इस कलीसिया के लोग क्या कहते हैं, पद 17 में लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। इस कलीसिया के लोग कहते थे कि आई एम रिच। इस कलीसिया के लोग कहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है भाई, धनाढ्य छे, बहुत पैसा है, मैं बहुत धनवान हो गया हूं और हर साल हमारा इनकम बढ़ रहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी घटी नहीं है। धन ने इस कलीसिया को घमंडी बना दिया, विशेष आदर की चाह रखने वाली कलीसिया बना दिया, खुद पर भरोसा करने वाली कलीसिया बना दिया। अब यह कलीसिया किसी कार्य को करने के लिए यीशु की सामर्थ पर भरोसा नहीं रखती। यीशु पर निर्भरता की धारणा का इस कलीसिया में अब कोई स्थान नहीं रहा। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि कोई धनी कलीसिया आत्मिक रूप से भी धनी हो। कई बार लोगों को लगता है कि इस कलीसिया के पास बहुत पैसा है, पर जरूरी नहीं है कि वह कलीसिया आत्मिक रूप से धनी हो। भौतिक रूप से धनवान हो सकता है इंसान, पर आत्मिक रूप से बहुत गरीब। इस कलीसिया के लोग भौतिक रूप से बहुत धनवान थे, पर आत्मिक तौर से बहुत गरीब थे। इस कलीसिया के लोग, यीशु मसीह इस कलीसिया को देखता है और कहता है, क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। आत्मिक रूप से यह कलीसिया अभागा, तुच्छ और कंगाल बन गई थी। आत्मिक रूप से यह कलीसिया अंधी हो गई थी। आत्मिक रूप से यह कलीसिया बिना कपड़ा के थी। कोई कलीसिया अपने आप को कैसे देखती है से ज्यादा महत्वपूर्ण है यीशु उस कलीसिया को कैसे देखता है। कई कलीसियाएं भौतिक रूप से धनवान पर आत्मिक रूप से गरीब और दरिद्र होती है। उनको अपने धन पर बहुत घमंड है, पर आत्मिक रूप से वह कलीसिया बहुत गरीब है। लौदीकिया की कलीसिया, उनके पास जो भौतिक धन था उससे संतुष्ट थी, पर उनकी आत्मिक दरिद्रता को लेकर चिंतित नहीं थी। यीशु मसीह इस कलीसिया को सलाह देता है। क्या सलाह देता है? पद 18, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। नंबर 1, आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। मेरे पास से सोना ले। सोना जो है धन को दर्शाता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी संतान बन जाते हैं और आत्मिक रूप से धनी हो जाते हैं। विश्वास के द्वारा हर व्यक्ति धनी बन जाता है। आत्मिक रूप से धनी बन जाओ। यीशु मसीह कहता है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। मैंने आपसे कहा कि इस शहर में कपड़े का कारखाना था, तो अच्छे अच्छे कपड़े इस शहर के लोग पहना करते थे।
महंगे महंगे कपड़े इस शहर के लोग पहना करते थे, और वो कपड़ा बाहर सप्लाई होता था तो रेट बढ़ जाता था। देखिए, कोई भी सामान किसी दूसरे जगह से किसी दूसरे जगह में ले जाया जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है। यहां पे कपड़ा बनता था तो यहां पे रेट भी कम रहा होगा, और बेस्ट क्वालिटी की वस्तुएं यहां पे मिलती थी। तो वे सोचते थे कि जब हम लोग चर्च जाते हैं तो बहुत महंगा महंगा कपड़ा पहनते हैं। हमारी कलीसिया बहुत धनी कलीसिया है, महंगे महंगे साड़ी पहनते हैं, क्योंकि सब लोग अमीर हैं, सब लोग बहुत धनवान हैं। यीशु मसीह कहता है कि तू श्वेत वस्त्र ले ले और अपने नंगेपन की लज्जा से बाहर निकल। आत्मिक रूप से तू नंगा है। धार्मिकता का कवच ले ले, धार्मिकता का कवच ले ले जो यीशु मसीह विश्वास करने वालों को देता है, और अपने आप को ढक ले, अपने आप को ढक ले। जब मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं तब हमें धार्मिकता का कवच मिलता है और हमारा नंगापन दूर चला जाता है। उस विश्वास में हमें बने रहना है। हमारा नंगापन महंगे कपड़े से नहीं पर धार्मिकता के कवच से ढकता है। परमेश्वर की नजर में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो यीशु मसीह उस कलीसिया के लोगों को सलाह देते हैं, अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। हमारे आत्मिक आंखों का इलाज सिर्फ यीशु के पास है। हर अविश्वासी की आंखें आत्मिक रूप से अंधी है। यीशु उनकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। सिर्फ यीशु ही हमें अनंत मीरास और धन दे सकता है, धार्मिकता का वस्त्र पहना सकता है और आत्मिक अंधापन का इलाज कर सकता है। यीशु मसीह यह बात इस कलीसिया के लोगों को समझाना चाह रहे हैं। यह कलीसिया अपने आप को आत्मनिर्भर समझती थी। यह कलीसिया सोचती थी कि वे अपने खुद से सब काम कर सकते हैं। जब हम अपनी खुद की क्षमता, धन, टैलेंट पर निर्भर रहते हैं तो यीशु हमारी ताड़ना कर उस स्थिति में लाता है कि हम उस पर निर्भर होना सीखें। ध्यान से सुनिए, जब हम अपने खुद की क्षमता, धन, टैलेंट पर निर्भर रहते हैं तो यीशु हमारी ताड़ना कर उस स्थिति में लाता है कि हम उस पर निर्भर होना सीखें। हमारी आत्मनिर्भरता, हमारा घमंड को हटाकर हम जान सके कि यह कार्य सेवकाई यीशु के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे वह कलीसिया कितने भी धनवान क्यों ना हो, चाहे उस कलीसिया में कितने ही हाई टैलेंटेड लोग क्यों ना हो, अगर वह कलीसिया यीशु पे निर्भर होकर काम नहीं करती तो वह अपने किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाएगी। अगर आप बड़े बड़े शहरों में कई कलीसिया में आप जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारा धन और दौलत उनके पास है, पर जैसे मैंने आपसे कहा, हमें खुद पर निर्भर रहने के बजाय यीशु की सामत पर निर्भर रहना है। इसलिए इस कलीसिया को चेतावनी दी गई है जो वहां पे लिखा है 19 में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं सबों को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और यीशु मसीह चाहता है कि हम सरगम हो और मन फिराए। यीशु मसीह हमें समझाता है, कई बार ताड़ना भी देता है, जिससे कि हम सही रास्ते पे आ सके और उत्सुक हो सके, उत्साही हो सके, पश्चातापी मन के साथ प्रभु के चरणों में आ सके। यीशु चाहता है कि हर कलीसिया प्रभु के कार्यों में और प्रभु की सेवकाई हेतु सरगम हो। यदि कोई कलीसिया सरगम नहीं तो क्या करना, मन फिराना, रिपेंट करना है बिना देरी का। कलीसिया को बिना देरी के अपने स्वनिर्भरता वाला स्वभाव या अपने धन पर भरोसा रखकर काम करने के पाप के स्वभाव को हटाकर माफी मांगकर बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु के कार्य में बनना है।
न सिर्फ यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, पद 20 में लिखा है वह हमारे साथ संगति भी करना चाहता है। पद 20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह कलीसिया के हर लोगों के साथ संगति करना चाहता है। कलीसिया के लोगों के साथ वो भोजन करना चाहता है। भोजन करने का मतलब है फेलोशिप करना चाहता है, उनके साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। यीशु मसीह यहां पे इनविटेशन देते हैं इस गुनगुना कलीसिया के लोगों को कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहता हूं। अपने हृदय के दरवाजा को खोलो पश्चाताप के मन के साथ। यीशु मसीह होस्ट है, वो हमारे लिए टेबल सेट करता है और हम उसके गेस्ट हैं। और यीशु चाहता है कि हम मिलकर उसके साथ दोस्ती करें, सहभागिता करें। प्रिय मित्रों, अगर हम केंद्रित हैं यानी वी सेंटर्ड है, अगर हम धन केंद्रित है यानी वेल्थ सेंटर्ड है, यदि हम प्रतिभा केंद्रित है यानी टैलेंट सेंटर्ड है, और यीशु केंद्रित यानी क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है, तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो यीशु केंद्रित है। कोई भी कलीसिया परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकती है अगर वो यीशु केंद्रित है। जितनी ज्यादा हमारी घनिष्ठता यीशु के साथ बढ़ेगी, हम उसकी सामत को समझेंगे, साथ ही उसकी सामत पर निर्भर होकर उसका कार्य कर पाएंगे। पर द्वार को खोलना, आपके हृदय के द्वार को खोलना, यह आपकी जिम्मेदारी है। हठीपन आपको यीशु के साथ भोजन करने से, संगति से दूर रखेगा। यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, कलीसिया के लोगों के हृदय को खटखटाता है। अगर कलीसिया के लोग यीशु की आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोलेंगे तो यीशु मसीह उनके पास भीतर आकर उनके साथ भोजन करेगा और वे लोग यीशु के साथ भोजन करेंगे। जब कलीसिया का हर व्यक्ति यीशु के साथ दोस्ती करेगा तो कलीसिया के सारे लोग यीशु के साथ सही संबंध में बढ़ते जाएंगे। इसलिए एक एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कलीसिया के लोगों ने यीशु को बाहर रखा था, यीशु को बाहर रखी कलीसिया थी। यीशु की जरूरत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। कोई कलीसिया यीशु को बाहर रखी कलीसिया है यदि कलीसिया काम करने के लिए यीशु की सामर्थ के बजाय अपनी योग्यता, धन और सुविधा पर टिकी हुई है, वो कलीसिया यीशु को बाहर रखी हुई है। भले उनके पास बड़े बड़े प्रोग्राम होते होंगे, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती होगी, उनको अपने टैलेंट पे विश्वास है कि हमारे लोग गाएंगे तो नंबर 1 आएंगे, हमारे चीज काम करेगा तो पूरा करेगा। क्यों? हमारे लोगों के पास धन है, दौलत है, टैलेंट है, योग्यता है, क्षमताएं हैं, अप्रोच है, सारी चीजें हैं, इससे हमारी कलीसिया कर पाएगी। गलत सोच, गलत सोच। आज मॉडर्न चर्चेस की समस्या है, धनवान कलीसियाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वे आज यीशु पर निर्भर रहना भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास धन, दौलत, क्षमता, योग्यता, टैलेंट और सब कुछ है, इसलिए वे कर सकेंगे नहीं। लौदीसिया या लौदीकिया शब्द का मतलब होता है लोगों का राज। इस कलीसिया के जो लोग थे, जो वे डिसाइड करते थे, वो कलीसिया में लागू होती थी। वे ये नहीं सोचते थे कि हम जो निर्णय ले रहे हैं क्या यह परमेश्वर को भावता है। इस कलीसिया का संचालन, इस कलीसिया का निर्णय बहुसंख्यक लोगों के मत और बहुमत पर होता था। लोग बोलते थे कि भैया ठीक है, हम राजी हैं। वे इस बात का कंसर्न नहीं रखते थे कि ये जो बात चर्च में उठाया गया है क्या यह बाइबल के अनुसार सही है। नहीं, ज्यादा लोग बोल रहे हैं ना
पास करो। ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है कि जिस शिक्षा या निर्णय पर कलीसिया के ज्यादातर या अधिकांश लोग राजी या सहमत होते हैं, वह शिक्षा, वो निर्णय परमेश्वर को भावता है और परमेश्वर की नजर में सही है। जरूरी नहीं है। अगर कलीसिया में सांसारिक लोग ज्यादा हैं तो वे लोग गलत चीज का सपोर्ट करेंगे, और कलीसिया में तो यीशु मसीह है ही नहीं, इसलिए यीशु की सलाह को कलीसिया मानने वाली नहीं है। जो मेजोरिटी है कलीसिया का, कलीसिया के अधिकांश जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, उसको लेकर कलीसिया चल रही है। इसलिए यह कलीसिया जो है प्रभु से दूर है। पर यहां पे प्रतिज्ञा की गई है। क्या की गई है? पद 21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। क्या मतलब है? यीशु के साथ अधिकारी बनकर मिलेनियम में जय पाया हुआ व्यक्ति राज करेगा। वाह! यीशु को अधिकार मिला है क्योंकि उसने पाप, शैतान और मृत्यु पर जय पाया है। यीशु ये अधिकार उन्हें देगा जो जय पाए। मेनली जो यीशु पर और यीशु की सामत पर निर्भर रहकर यीशु की सेवकाई करते हैं, बजाय अपने धन, ताकत और योग्यता पर। जो कहते हैं प्रभु तू काफी है, यू आर सफिशिएंट, आई कैन डू नथिंग विदाउट यू, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। और ये बातें सारी कलीसियाओं के लिए है। पद 22 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। प्रिय मित्रों, हम गुनगुना उदासीन कलीसिया न बने। यीशु को कलीसिया में राज करने दें। अपने स्वार्थ के लिए स्वकेंद्रित घमंडी कलीसिया न बने। पृथ्वी पर धन जमा कर उस पर भरोसा कर स्वर्गीय आत्मिक धन से ध्यान न भटकाएं। धन कमाना अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति की कमाई बहुत अच्छी होती है, प्रभु का धन्यवाद हो, पर अगर उसने अपने ध्यान को धन केंद्रित रखा है और वो प्रभु से दूर जा रहा है, तो वह धन कोई काम का नहीं। कई सारे लोग ज्यादा धन कमाने के चक्कर में प्रभु से दूर चले जाते हैं। पर वो धन किस काम का? वो तो टेम्पररी धन है। धन कमाना अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो, पर धन केंद्रित ना हो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, प्रभु के लिए हमें काम करना है, परमेश्वर के लिए हमें काम करना है। यीशु आपसे प्यार करता है, सही सलाह देता है, उसकी हमें सुनना है। यीशु ताड़ना के जरिए हमें उसके पास ले जाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, भोजन की संगति करें। जय पाए हुए लोग यीशु के साथ मिलेनियम में राज करेंगे। लौदीकिया के जैसा गुनगुना, यूजलेस, टेस्टलेस कलीसिया न बने, पर उत्सुकता से उस पर निर्भर होकर उसकी सामर्थ से काम करें, उसको कलीसिया में राज करने दें। आज हमारी कलीसिया कैसी है? जो वचन को सुनते हैं उनके लिए भी प्रश्न है कि उनकी कलीसिया कैसी है। अलग अलग कलीसियाओं का हमने अध्ययन किया। इफिसुस की कलीसिया बिना प्रेम की कलीसिया थी। स्मुरना की कलीसिया दुख उठाने वाली कलीसिया थी। परगामोन की कलीसिया समझौतावादी कलीसिया थी। थियातीरा की कलीसिया भ्रष्ट कलीसिया थी। सरदिस की कलीसिया मृत या डेड कलीसिया थी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया विश्वासों की कलीसिया थी। और अंतिम में लौदीकिया की कलीसिया वो गुनगुना कलीसिया थी। हम इन वचनों से अपने आप को प्रभु के नजदीक लाएं, और जैसा प्रभु चाहता है उस प्रकार की कलीसिया हम मिलकर बना सके और प्रभु में उन्नति करते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं
आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु, आप हमारी सहायता करें कि हम आपके लिए उत्सुक कलीसिया बन सके। हमें से हर एक जन आपके साथ संगति में बना रहे। हम आपकी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने जय पाए हुए विश्वासी के लिए कही है कि वो आपके साथ मिलेनियम में राज करेगा। प्रभु, आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपके वचन को थामे रखकर आगे बढ़ सकें। जिन 7 कलीसियाओं का प्रभु हमने अध्ययन किया, हम विश्वास करते हैं कि यह वचन लगातार हमारे जीवनों में काम कर रहा है और हमारी मदद कर रहा है कि आप किस प्रकार की कलीसिया चाहते हैं, उस प्रकार हम अपने आप को मूवमेंट करा सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, आपके द्वारा दिए गए इस पवित्र वचन के लिए। हमारी कलीसिया और इस धरती पर पाए जाने वाली हर एक कलीसिया उस प्रतिफल में सहभागी बन सके। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।